क्या करना है मोबाइल? मैंने ना देनी है। मैंने नहीं देना। मैंने देना। ऊपर आओ मेरे पास, इधर आओ, फीडर पी लो आके। नहीं पी लो। नहीं आओ देने आओ। जिन बाबा आ जाएगा फिर आपके पास। मेरी बात ना अल्लाह। अल्लाह तो होते हैं लेकिन मामा की भी बात मानते हैं। आ जाओ। नहीं चलाओ। नहीं आ जाओ। नहीं आओगी। आ जाओ। नहीं थोड़ी देर के लिए आ जाओ मेरे पास। नहीं 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 गंदी नहीं आप गंदी बच्ची हो। नहीं गंदी बच्ची हो। मैं काली आओ। सालिहा तो हो आप, लेकिन गंदी बच्ची भी तो हो ना साथ में। नहीं पापा को फोन करो, नहीं शिकायत लगाऊं आपकी। नहीं मैं बताती हूँ उन्हें कि मुझे तंग कर रही हो। नहीं चलो आओ, नई नई लगाई हुई है। नहीं 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 इतनी बुरी बात है। आ गंदिया सारी देखो, आपको देख रहे हैं, आपकी बातें सुन रहे हैं। था ये इस वीडियो में आपकी सारी बातें सुन रहे हैं लोग। नहीं कहेंगे कितनी बदतमीज बच्ची है, कितनी गंदी बच्ची है, मामा की बात नहीं मानती। तो क्या दिखाऊं? गंदी गत्ती तो दिखाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से। और आप सब भी बिल्कुल सर्दी को एंजॉय कर रहे होंगे बिल्कुल मेरी तरह। तो सर्दी के लवाजमात भी घर में यकीनन बन रहे होंगे, जैसे सूप हो गया, जैसे कोई फ्राई चीजें होंगी। तो मेरी तरफ भी कुछ आजकल इसी तरह की रूटीन हुई है। खैर आज ना मुझे जैसे ही मैं दोपहर को ना काम वगैरह, सुबह के सारे काम वगैरह खत्म किए हैं, नाश्ता वगैरह किया है, बच्चों को नाश्ता करवाया है, और जैसे इनकी 2 बजे टीचर आई है ना इनको पढ़ाने के लिए, तो मैं ना थोड़ी देर के लिए लेट जाती हूँ, थोड़ी देर के लिए रेस्ट करती हूँ। एक आधा घंटा जो होता है ना, फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं लेट जाऊँ, सालिया को अपने पास बिठा लेती हूँ। और मुझे ना फिर आपी का फोन आ गया अचानक से कि जो मेरी सबसे बड़ी खाला है ना, उनकी सबसे बड़ी बेटी उन्होंने वो आई हुई थी अम्मी की तरफ, तो उन्होंने मेरे घर भी आना था मुझसे मिलने के लिए। अम्मी के साथ ना वो चक्कर लगाने वाली थी। तो मुझे आपी का फोन आया, कह रही थी कि आपी आने वाली है, और उनका नाम जो है ना, उनको प्यार से सारे जो है ना गुड़िया कहते हैं। तो माशाल्लाह वो खुद भी गुड़िया जैसी हैं, और वैसे उनका ये वाला नाम नहीं है, लेकिन मैं उनका नाम नहीं यहाँ पे मेंशन करूंगी, लेकिन उनको गुड़िया कहते हैं प्यार से। तो उन्होंने आना था, लेकिन वो अपने ना बच्चों के साथ नहीं आई, अकेली आई हुई थी अम्मी की तरफ। तो मुझे जैसे ही पता चला तो मैं यहाँ पर उनके आने की थोड़ी सी तैयारी कर रही थी, क्योंकि अगर मुझे पहले पता होता ना तो मैं उनके लिए जरूर कुछ ना कुछ बना लेती, कुछ ऐसा जो जल्दी से बन जाता। तो जल्दी से जो सबसे ज्यादा बनने वाली चीज है ना, आइटम है ना, वो मुझे सूप लगी। फिर मैंने कहा चले मैं सूप तैयार करती हूँ, साथ में चाय के साथ जो है कुछ बना लूंगी, एग्स बॉयल कर लेती हूँ, बिस्किट्स वगैरह मंगवा लेती हूँ। अगर इनके पापा होते ना घर में तो फिर उन्होंने स्टोर से जाके तो ले आने थे। तो फिर मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रही थी मैं क्या करूँ। फिर मैंने क्या किया कि अपनी मानी के घर कॉल की, उनकी बेटी को और उनके बेटे को बुलाकर, तो मैंने बिस्किट्स वगैरह जो है ना, जो मार्केट जो आम जो शॉप सामने होती है करियाने की, मैंने फिर वहां से मंगवा ली, अंडे वगैरह मंगवा लिए। तो मैंने कहा चले मैं चाय वगैरह कर लूंगी साथ में। तो अच्छा मैंने खाना भी जो है ना सुबह का तैयार ही नहीं किया था, हांडिया बनने वाली थी। तो आज जो है ना रीशे ने सुबह का कहा हुआ था मम्मा आपने ना गोभी बनानी है। तो कल आप ही जब आई थी ना, तो चिकन जो है ना मैंने ज्यादा नहीं था बनाया, क्योंकि आप ही ने मुझे कह दिया था कि चिकन ज्यादा नहीं फ्राई करना, तो थोड़ा सा ही बस बच्चों के लिए कर लेते हैं। तो जो बच गया था ना, फिर मैंने कहा चलो आज जो है ना गोभी में डाल लेती हूँ। तो आप ही ना यहाँ पे आ चुकी थी, और माशाल्लाह से ना अभी वो आई थी, तो फिर वो किचन वगैरह देख रही थी, तो मुझे कह रही थी कि ये जार कितने प्यारे हैं। तो मुझे कह रही थी कहाँ से लिए हैं, तो मैंने कहा बस मैं लेकर आई थी अपने हस्बैंड के साथ ही इसको। तो बाद में फिर मैंने कहा साथ साथ जो है ना मैं सालन को भी कंप्लीट कर लेती हूँ, हंडिया भी जो है ना उसको भी बना लेती, क्योंकि लाइट चली जाती है। आपको पता ही है कि हर रोज बिला नागा जो है ना 6:15 बजे शाम के टाइम जो है ना लाइट जाती है, और दोपहर को भी 2:15 बजे जाती है। तो इस वजह से मुझे सारी रूटीन का पता होता है कि इस टाइम लाइट जानी है। तो मैंने कहा मैं कुकिंग कर लेती हूँ, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बहुत ज्यादा शुक्र है। अब गैस की जो प्रॉब्लम है ना, चूल्हे जो है ना अब हमारे चलना स्टार्ट हो गए हैं। तो इसी वजह से आपको नजर आ रहा होगा कि मैंने तीनों तरफ जो है ना कुछ रखा है। आपी और अम्मी और साथ में सारा भी आई थी मेरी हेल्प के लिए कि चलो मैं कुछ करवा दूंगी। तो सारा को भी मैंने कहा कि चलो तुम अंदर जाके बैठो और सूप को एंजॉय करो, उनके पास बैठो, उन्हें टाइम दो। बच्चे भी अंदर ही थे, उनको मैं बाहर नहीं आने दे रही थी कि सर्दी ज्यादा, तो बेटा आप अंदर ही जाओ। तो यहाँ पे एक तरफ मैंने आपी और अम्मी के लिए चाय रख दी थी, सारा ने तो चाय पीनी नहीं थी, और दूसरी तरफ देखे मैं बुनाई कर रही हूँ चिकन की, और फिर बाद में इसमें जो है ना गोभी वगैरह शामिल कर दूंगी। अच्छा चाय के साथ ना मुझे जो उस टाइम समझ आई ना, फिर मैंने जो घर में चीजें थी ना, फिर मैंने कहा चले यही चीजें जो है ना फिर उनके आगे रख देती हूँ। और ड्राई फ्रूट आपको पता ही है कि ये 2 चीजें पड़ी हुई थी ड्राई फ्रूट में, तो फिर मैंने ये 2 चीजें रख दी साथ में। उसके बाद ये गोभी मैंने नहीं कट की, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था। फिर ये अम्मी और सारा ने दोनों ने मिल के ना तो कट की, और बाजी की नेचर इतनी अच्छी है ना, जो मेरी आपी आई हुई थी, जो कजन है मेरी, वो मुझे बल्कि खुद कह रही थी कि लाओ
इधर गोभी, हम मिनटों में 5 मिनट में तुम्हें काट के दे देते हैं। मैंने कहा नहीं आप अंदर बैठे। तो वो यहाँ पे बैठी अम्मी के साथ गपशप लगा रही थी। मैं उनको अंदर आके कह रही थी कि आप भी चाय पी लें, ठंडी हो रही है। तो कह रही थी मैं अभी पीती हूँ। तो बस बड़ा खुशी का माहौल हुआ था और काफी अरसे के बाद, यकीन माने बहुत देर के बाद इन्होंने मेरी तरफ चक्कर लगाया। तकरीबन हो गए होंगे 2 साल तो हो गए होंगे। तो ये बहुत कम निकलती हैं अपनी अम्मी की तरफ भी, बस थोड़ी देर के लिए जाती हैं क्योंकि इनकी भी माशाल्लाह से ना बेटियां हैं, तो बस इस वजह से ये घर से जो है ना इतना निकलती नहीं है बाहर और घर में ज्यादा रहती हैं, जाती हैं फंक्शंस वगैरह भी अटेंड करती हैं। तो खैर मेरी तरफ आज ही आई तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई। और यहाँ पे खाना भी जो है ना बिल्कुल रेडी हो चुका था। फ्रेंड्स आज के लिए छोटा सा व्लॉग आपके साथ शेयर किया है, होपफुली आपको जरूर पसंद आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।